हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में, जहाँ की सास भी खबर बहुत है कि नए एपिसोड में दिखाया गया कि परी के ससुराल से आने के बाद रास्ते में जब गाड़ी पे होते हैं तुलसी और मिहिर, तो मिहिर जो होता है वो तुलसी की बहुत तारीफ़ करता है और खुश हो जाता है कि तुलसी कैसे हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। और वो बोलता है कि सच में तुम कमाल की हो, तुमने कितने अच्छे से ससुराल में ये बात अच्छे से समझा दिया सबको और परी को भी। मैं तो होता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मैं तो अपनी परी को वापस घर ले आता। तो तुलसी फिर समझाती है कि इस ससुराल की बात होती है, धीरज से काम लिया जाता है, हम ऐसे ही कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, फिर बचताना तो हमारी परी को ही पड़ता। तो यहाँ पे अपनी ट्यूनिंग दिखाते हैं और सारी बातें करते हुए ये लोग घर आते हैं। रास्ते में फिर बारिश भी होने लगती है, तो वो उसे घर छोड़ के फिर ऑफिस आ जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि और जो नैना होती है वो आ रही होती है ऑफिस के लिए, तभी उसकी जो बहन होती है वो फ़ोन करती है और कहती है कि ये क्या बात है, आप सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए गए थे और ऐसे ही रुक गए और अपना बिजनेस भी इंडिया में अब कर लिया। ज़रूर कोई बात है। अच्छा, मुझे याद आ गया, आपका वो कॉलेज फ्रेंड था जिससे आप बहुत प्यार करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप उनके साथ होना चाह रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप पूरी लाइफ सिर्फ उनसे ही प्यार की हैं और किसी को जगह नहीं दी है, और इतना प्यार आप करती हैं कि फिर आप उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। पक्का वो मिहिर वीरानी के साथ ही आपका कोई प्लान है? कहीं आप उनकी दूसरी बीवी तो नहीं बनना चाहती हैं? तो यहाँ पे फिर नैना जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ अपने काम के लिए रुकी हूँ, और वैसे भी तुम जानती हो कि मुझे अकेलापन फील होता था। यहाँ इंडिया आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे यही मेरा परिवार है, यहाँ मुझे अपनापन लगता है, इसलिए बस मैं रुकी हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। और इधर दिखाया जाता है कि जो वृंदा होती है वो बस से ऑफिस के काम के लिए पुणे जा रही होती है, और जो अंगद होता है वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। फिर उससे कहता है कि तुम अभी जा रही हो, हमें सुबह का काम है और तुम अभी जाने के लिए जिद कर रही हो। तो फिर यहाँ पे वृंदा जो होती है वो कहती है कि सुबह जाने के लिए फिर मुझे और सुबह उठना पड़ता है, 7 बजे मैं कैसे पहुँचूँगी, इसलिए अब दोनों रात में ही ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर बहुत बारिश होने लगती है जिससे बस को रोकना पड़ता है। तभी वहाँ पे बहुत बारिश के कारण अंगद भी अपनी गाड़ी को रोक देता है, और फिर एक ऐसी जगह पे होटल जो होता है वहाँ पे रुकते हैं जिसमें कि जो अंगद पहले से खड़ा होता है। फिर वृंदा भी बस से उतर के वहीं जाती है। तभी वो कहती है कितनी बारिश हो रही है, तो अंगद जवाब देता है मैडम, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगी। तो फिर दोनों का आवाज़ सेम लगता है। इधर ऑफिस में दिखाया जाता है कि जो नैना होती है वो जब तक मिहिर नहीं आता है तब तक अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन खुद करती है और सारा कुछ बता रही होती है। तभी वहाँ पे मिहिर भी आ जाता है और छींकते हुए आता है। तो फिर वो कहता है सॉरी सबसे, और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही शुरू कर दी, मैं क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हो रहा हूँ और सच में बहुत भारी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे पहले नैना जो होती है मिहिर का स्वागत करती है, उसके लिए कॉफ़ी मंगाती है। उसके बाद यहाँ पे वो चीखता है तो उसे टिश्यू भी देती है, उसके बाद टिश्यू पेपर देती है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डीलिंग करती है, जिससे कि सब भी बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा उसने प्रोजेक्ट बताया है। तो यहाँ पे फिर आवाज़ सेम होने लगता है। तो फिर वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि अंगद और जो वृंदा है वो है। तो कहते हैं एक दूसरे को तुम यहाँ। तो फिर जैसे ही वो लोग बात ही शुरू करने वाले होते हैं कि ऊपर से जो करकट होता है वो गिर जाता है उनके ऊपर, और फिर छप्पर गिरने से वो लोग दूर में फंस जाते हैं, दीवार की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तभी वहाँ पे उनका जो एक दूसरे का चैन होता है वो फंस जाता है। अब यहाँ पे जो चैन होता है उसे हटाने की कोशिश दोनों करने लगते हैं। तो फिर जो अंगद होता है वो वृंदा से ही कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ही हटा। फिर जैसे वो हटाती है तो फिर जो अंगद होता है वो उस हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे नहीं होता है। तो फिर वृंदा उसे धकेल देती है, और यहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो धकेलती है तो फिर अंगद गुस्सा हो जाता है और कहता है एक तो ये बारिश, ऊपर से इसके साथ मेरी दोस्ती। फिर वो कहने लगता है, फिर वृंदा उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद फिर दोनों फिर वापस गाड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है, बच नहीं पाते हैं, दोनों भीग जाते हैं। तो फिर अपनी गाड़ी में ही अंगद उसे ले जाता है। और इधर घर में दिखाया जाता है कि जो तुलसी होती है वो दक्षा काकी से कहती है कि
कहा कि इस बार आप ही गणेश चतुर्थी में भजन गाइएगा, आरती आप ही करिएगा, क्योंकि घर की बड़ी आप ही हैं। तो वो कहती नहीं नहीं मैं कैसे करूँगी। तो कहती कैसे नहीं, बा के बाद तो आप ही हैं और यहाँ पे सबसे बड़े का ही घर में होना चाहिए आरती के लिए, तो आप करेंगी। जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है कि इतना अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है तुलसी। उसके बाद फिर बहुत ही बारिश होने लगती है, तो गरज होता है। तो फिर गायत्री चाची होती है, वो बोलती है कि मौसम बहुत ख़राब है। तो उसे फिर दक्षा भाभी जो होती है, वो दक्षा चाची जो होती है, वो चिढ़ा देती है कि जाओ तो खिड़की के पास बोल के मौसम बहुत ख़राब है, तो मौसम वाला भी सुन लेगा। फिर यहाँ पे मौसम बारिश ख़राब होने के कारण जो तुलसी होती है वो कहती है कि मिहिर कहाँ रह गए हैं, अंगद भी अभी तक नहीं आया, पुणे गया है तो ऑफिस के काम से। फिर ऋतिक भी नहीं दिख रहा है, तो फिर दक्षा चाची जो होती है वो बता देती है कि ऋतिक गया मुन्नी को नाइट स्कूल ज्वाइन कराने। तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि ऋतिक उसको लेके जाता है, तो स्कूल बंद होती है और इतनी बारिश भी होती है जिससे कि वो लोग गेट पे ही खड़े होते हैं। तभी वो फिर ऋतिक जो होता है वो सोशल मीडिया के बारे में मुन्नी को बता रहा होता है। कहता है कि एक लड़की जो है उससे वो कितना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ऋतिक अपनी मुन्नी से अपनी बात शेयर करता है कि क्या मैं इतना ख़राब लगता हूँ कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाता है, कोई मेरा दोस्त नहीं रहना चाहता है। तो मुन्नी कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, किसने आपसे कहा है। तो फिर वो अपनी सोशल मीडिया की जानकारी उसको देता है। मुन्नी बताती मुझे नहीं पता है, और वो बहुत खुश होता है कि एक नई जानकारी मुन्नी को दे रहा है। लेकिन मुन्नी भी कहती है कि आप कितने खुश हो रहे हैं, मुझे पता है कि आप ये चीज़ बता के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे पहले से ही पता है सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन मैं आपकी खुशी देखना चाहती थी, इसलिए मैं मना कर दी कि मुझे नहीं पता है। और फिर यहाँ पे इन दोनों की बातें होती है। उनसे कहती है कि चाची आप फ़ोन लगा लीजिए अंगद को कि अभी तक क्यों नहीं आया, और मैं मिहिर को फ़ोन लगाती हूँ। फिर वो मिहिर को फ़ोन लगाती है, तो वो बताता है कि नैना के साथ है, लेट होगा। तो ये चीज़ गायत्री चाची सुन लेती है और वो फिर कान लगा के सामने आ जाती है। अब यहाँ पे तुलसी कहती है कि अच्छा ठीक है, बारिश में तो सभी घर चले गए होंगे, आप नैना के साथ ही रहो, और जब वापस घर आओगे तो उसे भी ड्रॉप कर देना, उसे कंपनी मिल जाएगी। तभी यहाँ पे फिर गायत्री सामने आती है फ़ोन रखने के बाद और कहती है कि सोच लो कहीं साथ कुछ गलत ना हो जाए, बारिश के मौसम में बहुत से लोग पास आ जाते हैं। तो ये बात सुन के तुलसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे बहुत सारी टोन मारती हैं, कभी ठीक माँ नहीं हो, कभी बीवी ठीक नहीं हो, क्या चीज़ नहीं आप मुझे सुनाती हैं, लेकिन मैं हर बात आपकी सुनती हूँ, चलो जाने दो करके, लेकिन मैं दूसरी चीज़ नहीं सुनूँगी। तो फिर वो कहती है मैं भले के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि मंदिरा याद है ना तुम्हें। तो जैसे ही वो मंदिरा का नाम लेती है तो उसे बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है कि डोंट, ये चीज़ आप दोबारा नहीं कर सकती हैं, आप मंदिरा का नाम नहीं ले सकती हैं। मैं जानती हूँ कि मंदिरा के कारण ये घर कितना टूट गया था, मैं टूट गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन जोड़ा किसने, मैंने। आपको भी संभाला किसने, मैंने। इस घर को, पूरे घर को मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ, इसलिए आप जो कहेंगी मैं सुनूंगी चाची। लेकिन अगर आप मंदिरा के बारे में बात करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के लिए दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए आइंदा से आप इस बात को नहीं बोलेंगे। इस तरह से वो फिर बोल देती है और उन्हें गुस्सा दिला देती है। तो गायत्री कहती है मैं तो बस तुमसे ये शंक दे रही थी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर तुलसी कहती है कि एक बार मिहिर ने गलती की है, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करेगा, और इस बात का आप ख्याल रखिए, मेरे बच्चों के सामने भी मंदिरा का बात नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो घर हंसता खिलता है, बहुत खुश है, अगर एक बार ये बात निकल गई तो बच्चों के सामने अपने पापा के लिए प्यार, केयर, रिस्पेक्ट सब घट जाएगा, और जो कि मैं ही नहीं चाहती। और उसे वो वार्न कर देती है कि दूसरी औरत की बात आप दोबारा मत कीजिएगा। तो इस तरह से वो समझा देती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि नैना की कुछ न कुछ बातों के कारण गायत्री चाची चाल पे चाल खेलेंगी और तुलसी को हमेशा समझाने की कोशिश करेगी कि वो उसके लिए दूसरी औरत बन के आ रही है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, जुड़ी रही हमारे पेज में। थैंक यू।